जहां पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर हैं या अनुमान के नीचे भी हैं तो आपको बाय ऑन डिप्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, बहुत शानदार रैली आप ऑटो एंसिलरी स्पेस में देख रहे हैं और ये मंथली एक्सपायरी का भी आखिरी हफ्ता है। बताइए कोई पसंदीदा काउंटर आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस में आता हुआ दिख रहा हो तो। जी हाँ, देखिए ऑटो में पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम है और हमारा प्रेफर्ड पिक सबसे पहले तो हीरो मोटो रहा है। तो हीरो मोटो है, काफी अच्छा मोमेंटम है। काउंटर में देखिए एक मंथली लेवल पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में लगभग आप देखोगे 2980 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 3300 तक का लेवल बनना चाहिए। अब आप एंसेलरीज की बात कर रहे हो तो एंसेलरीज में यहाँ पे आप देखोगे भारत फोर्ज हमारे रेडार पे है। काउंटर जरूर कंसोलिडेट कर रहे हैं बट थोड़ा सा भी फॉलो अप हुआ तो यहाँ पे पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे नोटिस करोगे पिछले 8-10 दिनों से ये काउंटर नीचे में 485 ऊपर में 515 की रेंज में कामकाज कर रहा है। बट जिस हिसाब से एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सुस्ता रहा है, लग रहा है हल्का सा फॉलो अप आते ही 5-7% की उड़ान ये काउंटर भर लेगा। तो भारत फोर्ज एक काउंटर हो सकता है जहां पे करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। 497-98 के आसपास चल रहा है। 491 के आसपास का स्टॉप लॉस है। 515 और 530 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा आप देखोगे ऑटो में एशर मोटर भी काफी अच्छा है। एशर मोटर की बात कल परसों हम कर रहे थे और काउंटर में जो स्प्लिट हुआ है वो काफी एक एनकरेजिंग है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे लगभग 2190 के सपोर्ट है और 2400 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। तो हीरो मोटो, एशर मोटर और फिर भारत फोर्स 3 प्रीफर्ड ऑटो पिक यहाँ पे रहे। नीरज के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका नया खिलाड़ी कौन सा है। आज का स्टॉक जो मैंने चुना है, मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से है और अशोका बिल्डकॉन उसका नाम है। और इसको इसलिए चुना है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनकी जो कॉन कॉल हुई थी उसको मैंने सुना था। तो उसके जो पॉइंट्स थे बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगे, इसलिए मैंने इसको चुना है। कंपनी का कहना है कि उनका जो टोटल ऑपरेशंस है उसमें 90% तक का काम उनका शुरू हो चुका है फिर से, और जो बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 90 to 95% के टोल कलेक्शंस शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी दिक्कत आती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कि लेबर्स आपके नहीं है, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स में 90% तक का काम शुरू हो गया और सारे लेबर्स उनके वापस आ चुके हैं। और उनका ये मानना है कि इस समय जो पर डे रोड प्रोजेक्ट है वो गिर के 21 किलोमीटर पर डे पे आ गया है, क्योंकि जो पहले टारगेट रखा गया था 28 का वो लॉकडाउन की वजह से कम हुआ। लेकिन अब एनएचआई ने जो नया टारगेट रखा है वो 60 किलोमीटर का रखा है और 4500 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट वो इस साल कंप्लीट होंगे जिसके ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो कंपनी उसके लिए बहुत एग्रेसिवली बिड करने के लिए तैयार है। ऑर्डर बुक की बात जो हम करें तो 30 जून तक इनकी ऑर्डर बुक 8617 करोड़ की है, जिसमें से हैम प्रोजेक्ट यानी जो मिक्स प्रोजेक्ट होते हैं एन्युटी और बॉट को उसको एचएम प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें इनकी तगड़ी हिस्सेदारी है। तकरीबन इनके जो है आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट उसी सेगमेंट्स के आते हैं और कंपनी का ये भरोसा है कि वो और सारे प्रोजेक्ट इसमें जीतने में सफल रहेगी। डायरेक्टर साहब, सिर्फ यूकल फ्यूल्स और टैलब्रोस पर आप जरा स्क्रीन पर स्टॉक्स दिखाइए। यहाँ पर मुदित गोयल साहब जुड़े हुए हैं, उनसे इन 2 पर राय लेंगे। वैल्यूएशंस के हिसाब से ये बहुत ही कम लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, अपने 10 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के नीचे, और इन पर स्टॉक कॉल्स आपको फिलहाल देंगे मुदित गोयल साहब। पोजिशनली यूकल फ्यूल गोयल साहब और उसके बाद टैलब्रोस। गुड मॉर्निंग शैल जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले यूकल फ्यूल की बात करते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सपोर्ट करीब 110 से लिया, उसके बाद तेजी बनी। लास्ट 5 दिनों से कुछ करेक्शन आया था लेकिन आज थीम में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। 134 रुपए सीएमपी है यूकल फ्यूल, यहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग करके चलेंगे। जो पोजिशनल टारगेट है 150 के निकल कर आते हैं, तो 150 के टारगेट के लिए यूकल फ्यूल को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 128 का। वहीं दूसरी तरफ आपने टालब्रोस ऑटोज की बात करी, 95 से लगातार इस काउंटर में तेजी देखने को मिल रही है। एक राइजिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर है ये 133 सीएमपी पर टालब्रोस ऑटो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है रैली बरकरार रहेगी। 148 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 155 तक के अपसाइड मूव टालब्रोस ऑटोज में भी नजर आते हैं। बताइए मुदित जी, आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज। देखिए आज तो थीम ऑटो एंसिलरी है, तो आज दोनों स्टॉक हमने इसी थीम से चुने हैं। सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसको लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 1 घंटे के चार्ट पे बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं, 1430 के टारगेट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का। वहीं दूसरा काउंटर हमने कैश स्टॉक चुना है, एनआरबी बेयरिंग।
एनआरबी बेयरिंग्स की अगर चार्ट्स की बात करते हैं, वीकली चार्ट्स पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आया है। कल करीब इस काउंटर में 3-3.5 लाख शेयरों का काम हुआ था। आज ओपनिंग नोट पे ही 4 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख शेयरों के काम के साथ इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर एनआरबी बेयरिंग ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। थीम में पार्टिसिपेट कर रहा है, बड़ी तेजी दिखाएगा एनआरबी बेयरिंग। 98 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 86 का।